ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयानों को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। राम भद्राचार्य ने मेरठ में कथा कहते कहते ये कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मिनी पाकिस्तान लगता है। अब इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु और बीजेपी के विरोधी सवाल उठा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि राम भद्राचार्य के बयान को लेकर विवाद हो रहा है। आप भी देखिए उनके मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर किस तरह हंगामा हो रहा है। संत का बयान, विवादों का तूफान। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान, ये कैसा ज्ञान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। रामभद्राचार्य की वाणी, विवाद की नई कहानी। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। स्वामी रामभद्राचार्य पश्चिमी यूपी के मेरठ में राम कथा कहने पहुंचे थे, लेकिन कथा कहते कहते स्वामी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे हंगामा मच गया। पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। संत का बयान सामने आया तो विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक दल संत पर सवाल उठाने लगे। किसी ने कहा स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी का अपमान किया है, तो किसी ने रामभद्राचार्य को सलाह दे दी कि उन्हें बीजेपी में चले जाना चाहिए। उनका काम धर्म का है, उनका काम सियासत का नहीं है। इनके इन विचारों से, इन बयानों से हिंदू मुस्लिम होता है देश के अंदर। राम भद्राचार्य जी, आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए, और आप भारत पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कथावाचक है या हमारे साधु संत हैं, इनको इस सब बयानबाजी से बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह मुसलमान भी रहते हैं, हर जगह हिंदू भी रहते हैं। ये अलग बात है, कहीं संख्या ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन ये देश सभी का है। संत के बयान और उस पर शुरू हुई सियासत के बीच बीजेपी रामभद्राचार्य के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा। जो डेमोग्राफी का परिवर्तन है किसी भी देश में, उस देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। और मैं समझता हूँ यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर से रहने का अधिकार है। हालांकि इन सब के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अपने बयान पर कायम है। अपने कहे को सही साबित करने के लिए उन्होंने संभल पर जारी 450 पन्नों की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। उनका बाहुल्य अधिक होता जा रहा है और पलायन होता। आपने संभल में पलायन देखा होगा, केवल 15% हिंदू रह गए। इसे मैंने कहा था, हम हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान ही रहेगा, हम मिनी पाकिस्तान इसको नहीं होने देंगे। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान के बीच ये जानना अहम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विवादों के कारण कई बार सुर्खियों में रहा है। पिछले साल दिसंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी। इससे पहले जुलाई 2018 में गो हत्या की अफवाह पर बुलंदशहर में हिंसा हुई, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। कैराना विवाद को कौन भूल सकता है, जब जून 2016 में 250 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आई थी। इससे 3 साल पहले अगस्त 2013 में
सांप्रदायिक दंगे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 लोग मुजफ्फरनगर में जख्मी हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 27 और विधानसभा की 136 सीट है। यहाँ मुस्लिम आबादी 26.21% है। वेस्ट यूपी की 27 लोकसभा सीट में 9 मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिसमें रामपुर में 42%, अमरोहा में 32%, सहारनपुर में 30%, बिजनौर में 29%, नगीना और मुरादाबाद में 28%, मुजफ्फरनगर में 27%, कैराना में 23%, मेरठ में 23% मुसलमान रहते हैं। ये सच है कि यूपी के दूसरे इलाकों की तुलना में पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अब मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी ज्यादा होने का ये मतलब नहीं कि कोई इसे मिनी पाकिस्तान कह दे। हमारा हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता ही रहेगा, ये पाकिस्तान कभी नहीं बने। गुरु जो होते हैं वो मजहबी लोग होते हैं और मजहबी लोगों को तो बहुत ही इत्तेहाद की बात करनी चाहिए और लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए। वैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य और विवादों का नाता कोई नया नहीं है। कुछ दिन पहले भी इनके एक बयान ने कई लोगों को नाराज कर दिया था। तब मनुस्मृति को लेकर जगत गुरु ने कहा था, मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो संविधान के खिलाफ है। अंबेडकर संस्कृति जानते तो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामभद्राचार्य के इस बयान की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करते हैं। उन्हें संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बोलने की बजाय चुप रहें तो अच्छा रहेगा। जगत गुरु भद्राचार्य राम भद्राचार्य हैं, वो स्वघोषित और सरकार पोषित भद्राचार्य हैं। वो कोई जनमानस के, भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय बहुजनों के, दलितों के, वंचितों के, आदिवासियों के और संवैधानिक भद्राचार्य नहीं है। इनके वाणी से ही झलकता है कि ये कितने वर्चस्ववादी, मनुवादी, सामंतवादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी से लेकर मान्यवर कांशीराम तक जी के खिलाफ बातें बोली है। तो ऐसे संतों का बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे संत इस देश के लिए, मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक संत हैं। स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य के कुछ और बयान भी इससे पहले सुर्खियां बटोर चुके हैं। पिछले महीने जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर कहा था, वो ना तो विद्वान हैं और ना ही चमत्कारी, बल्कि एक बालक जैसे हैं। अगर उनमें शक्ति है तो संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा है। हम सनातन को धारण करें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। इस बयान की देश भर के संत समाज ने कड़ी आलोचना की थी। पिछले साल अक्टूबर में जगत गुरु रामभद्राचार्य पर मुलायम सिंह यादव, काशीराम और एक जाति विशेष पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। रामभद्राचार्य पर आरोप था, उन्होंने कहा था, जो लोग जय श्री राम नहीं बोलते वो एक खास जाति के हैं। संतों के बयानों में संयम, शालीनता, सत्य, समर्पण होना चाहिए, लेकिन इन दिनों कई संत ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बखेड़ा खड़ा हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आके लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हंगामा एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर भी हो रहा है। दुबई में मैच शुरू हो चुका है। भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है, मैच जारी है और इस पर विवाद भी जारी है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है। देश में कई जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। बीजेपी के विरोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहलगाम हमले के शहीदों का परिवार भी नाराज है। सवाल यह है कि यह मैच जरूरी है या मजबूरी है। मैच के लिए आपने पूरी की पूरी क्रिकेट टीम को दुबई भेज दिया कि पाकिस्तान के साथ आप लोग मैच खेलेंगे। मोदी जी को अमित शाह के बेटे का धंधा ज्यादा प्यारा है। क्या बीसीसीआई के लिए अपनी तिजोरियां भरनी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सरकार कहती है
कि पानी और खून एक साथ नहीं होगा, तो हम भी कहते हैं क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रिकेट मैच खेलेंगे तो बीसीसीआई उन शहीदों का अपमान कर रही है। जैसा सिंदूर में हमने इनको दौड़ा के मारा, घर में घुसा के मारा कि इनके पसीने छूट जाए, माँ बहनें भी तौबा कर लें कि ऐसे बच्चों को हमने क्यों पैदा किया। पाकिस्तान को शिकस्त देते हैं और शिकस्त देंगे, आज जबरदस्त दर्ज करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहीं गुस्सा, कहीं बहिष्कार और कहीं हो रहा था मैच शुरू होने का इंतजार। गुस्सा इस बात का कि पहलगाम हमले के अभी 145 दिन ही हुए हैं और उसी खूनी पाकिस्तान से भला मैच कैसे खेल सकते हैं। इसी साल 22 अप्रैल को उसी पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे 26 लोगों की जान ले ली थी और उसी पाकिस्तान के साथ हमारे खिलाड़ी क्रिकेट की पिच पर है। बस इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट ने तो टीवी तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरें देखिए, महिलाओं के हाथ में सिंदूर है और इनका कहना है कि ये सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे ताकि उन्हें समझ में आए कि ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक इस तरह खेल पर पाबंदी नहीं लगती। उद्धव की शिवसेना शुरुआत से ही भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रही है, लेकिन बाकी विपक्ष भी इस मैच के खिलाफ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने टीवी तोड़ने के साथ सिंदूर और चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीसीसीआई का पुतला जलाने की कोशिश की तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारत पाकिस्तान के मैच के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया। आप देखिए यहाँ पर ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, इनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। यही वजह है कि आम जनता के साथ साथ राजनीतिक दल भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के आगे हिंदुस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं कि हमें उनके साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह और बीसीसीआई पैसा कमा रही है, उसे कैंसिल कर देते। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते। हमारे अमित भैया का बेटा ना मालिक है। बाहो अमित बाबू, चाचा के भरोसे पाकिस्तान जिंदाबाद, वोट के घड़ी मुर्दाबाद। अब माल का जौड़ी आया तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच खेलिए। प्रधानमंत्री जी, भतीजा को कितना माल चाहिए? पहलगाम का दर्द आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में है, लेकिन बीसीसीआई की मंजूरी से मैच हो रहा है मानो लोगों के गुस्से की कद्र नहीं। और जब बीसीसीआई से सवाल पूछे जा रहे हैं तो बीजेपी नेता विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जहाँ तक भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंदूर का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। इसलिए जो कुछ तय किया गया उसको समझ के तय किया गया। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है। गुस्सा उन लोगों में भी है जिन्होंने पहलगाम में अपने लोगों को खोया था। 22 अप्रैल को जो हुआ
उसे याद कर आज भी पीड़ित परिवार दहल जाते हैं। बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतने आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है। अभी मैं नरेंद्र मोदी सिंदूर ऑपरेशन चलाया और अभी पूरा नहीं हुआ है सिंदूर ऑपरेशन। अभी तो मोदी जी का ऑपरेशन शुरू ही है और अभी क्या बात आ रही है कि क्रिकेट मैच खेलने की, के हिंदू और पाकिस्तान की मैच चल रही है खेलने के लिए। वो क्या बात है? वो खेलनी नहीं चाहिए। ये सब होने के बाद भी उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये मैच करवाने की कोई शर्म नहीं हो रही है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं वो मर रहे हैं। इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कल एक जगह पे पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट डिसाइड्स योर पैट्रियोटिज्म। इज इट ट्रू? मतलब सच में आपको जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर ही आपका पैट्रियोटिज्म डिपेंड करता है। आप लोगों को कोई भावना नहीं है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपने परिवार। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें खेल को लेकर फैंस के जज्बात भी दिखे। जयपुर की इन तस्वीरों को देखिए जहां मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए और अगर हो भी रहा है तो दुआ है कि पाकिस्तान की ही जीत हो। अब रायपुर की इन तस्वीरों को देखिए जहां शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने बीसीसीआई की सद्बुद्धि और भारत की जीत के लिए हवन का आयोजन किया। विवाद और सवाल के बीच सच ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है। एशिया कप के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत आगे भी होगी। आगे बढ़ेंगे। सितंबर का महीना चल रहा है लेकिन बारिश की वजह से मुसीबत कम नहीं हुई। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी महाराष्ट्र के सोलापुर से आ रही हैं जहां जोरदार बारिश की वजह से खेत खलिहान सब डूबे हुए हैं। लोग परेशानी में हैं। सोलापुर से एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। सितंबर आधा बीत चुका है लेकिन सैलाब का सितम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आसमान से अब भी आफत बरस रही है जो जमीन में जल प्रलय ला रही है। महाराष्ट्र का सोलापुर भी सितंबर में सैलाबी सितम से दो चार होने को मजबूर है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कुछ दिन की राहत के बाद फिर से मूसलाधार बारिश हुई है जिससे हालात बिगड़ गए हैं। सोलापुर के अकलकोट तालुका में बादल फटने जैसी बारिश के कारण हाहाकार मच गया है। इस बारिश के चलते इलाके के नदी नाले उफान पर आ गए हैं और बोरी नदी खतरे के स्तर को पार कर चुकी है। तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है जिसमें खेत खलिहान और घर सब कुछ डूब गए हैं। सैलाब को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसा इस युवक ने किया। अकलकोट तालुका के बनचगोल गांव के पास किरसल में एक युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया। पानी की रफ्तार को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये एक पल में इस युवक को अपने साथ बहा ले जा सकता है।
पानी से बचने के लिए युवक एक सूखी जगह पर खड़ा हो गया। इस बीच गांव वालों को भी इसके यहाँ फंसे होने की खबर मिल गई। फिर शुरू हुआ इस युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन। लंबी जद्दोजहद के बाद इस युवक को पानी के इस गुस्से से बचाया जा सका। इस युवक की किस्मत अच्छी थी, इसकी जान बच गई। लेकिन इस ऑटो रिक्शे वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तस्वीर सोलापुर के छत्रपति संभाजी महाराज चौक के पास की है, जहां ये रिक्शा चालक पानी के बहाव में फंस गया। पानी नाले के ऊपर बने पुल से बह रहा था। बावजूद इसके 36 साल का रिक्शा चालक सतीश सुनील शिंदे ने इसे पार करने की गलती की और वो सैलाब में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही सोलापुर नगर निगम की दमकल गाड़ियां रात में ही मौके पर पहुंच गई। बचाव कर्मियों ने पानी की धार में फंसे रिक्शे को तो निकाल लिया, लेकिन सतीश सुनील शिंदे तब तक पानी के बहाव में बह चुका था। कई घंटे उसकी तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिला। अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।